नमस्कार तमाम शिक्षक बंधुओं, अभी रात्रि के 9:30 बज रहे हैं। आज होली का त्यौहार पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। कल भी होली मनाया जाएगा। शास्त्रीय विधान से लोगों का कहना है कि होली कल है, लेकिन होली का त्यौहार शास्त्रीय विधान से कम लोकाचार से ज़्यादा चलता है और लोकाचार में लोगों ने आज होली मनाई है, कल भी लोग मनाएंगे। और आज होली के दिन में हम पूरे चैन से नहीं हैं और बिहार का कोई भी शिक्षक चैन से नहीं है। ये होली शिक्षकों के गले की फांस बन गया है। और अभी अभी जो खबर आई है उस खबर में एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से कि जिन लोगों को ट्रेनिंग कॉलेज में भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए और नहीं गए हैं, उनके 1 सप्ताह का वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों का लगातार फोन आ रहा है कि हम लोग के 1 सप्ताह के वेतन काटने का आदेश दे दिया गया है, अब क्या किया जाए। तो इसी को लेकर हम पहुंचे हैं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय श्री मनोज कुमार जी के पास हम पहुंचे हुए हैं। हम सीधे इनका संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया है कि 1 सप्ताह का वेतन काट लिया जाए जो ट्रेनिंग में नहीं जा सके हैं। आज होली का दिन था, होली के दिन ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है, इसको समझा जा सकता है। और होली का त्यौहार है, वेतन काटने का आदेश हो गया है, लगातार विभाग मनमानी कर रहा है। क्या हो सकता है शिक्षकों पर कार्रवाई? देखिए, ये जो कार्रवाई की जा रही है वह सरासर नाजायज है, गैर कानूनी कहिए, क्योंकि जो लोकाचार के आधार पर अगर होली का पर्व मनाने की बात अगर है तो उस स्थिति में 1 दिन का शिफ्टिंग कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 दिन का शिफ्टिंग लगातार और कई बार ऐसा हुआ है और होता आया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट भी इवन की 25 और 26 को बंद कर दिया गया और 25-26 में इस बात के लिए बंदी है कि सोमवार और मंगलवार के दिन जो है वह अवकाश रहेगा। अवकाश कोई एक निश्चित प्रक्रिया, कभी कभी उसको शिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें सोमवार को अगर होने की बात है, 25 तारीख को होने की बात है, तो शिफ्ट किया जाना चाहिए था। और इसको इतने तत्परता और इतने ज़्यादा दबाव के साथ शिक्षकों या अन्य किसी भी बिहार सरकार के कर्मचारियों से काम लिया जाना, जिसमें शिक्षक सीधा सीधा एक विक्टिमाइज किए जा रहे हैं, जो हमें देखने से एक प्राइमा फेसी केस ऐसा लग रहा है कि सरकार शिक्षकों को विक्टिमाइज कर रही है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। अब होली का दिन है और इसमें एक ऐसा समझा जाता है कि साल में एक बार इस बात के लिए हर्षोल्लास से 2 ही हिंदुओं का मुख्य पर्व है, जिसमें एक होली और एक दिवाली और छठ का जो पर्व हुआ करता है, तो एक मुख्य पर्व के रूप में होली बिहार में मनाया जाता है। और इस परिस्थिति में अगर शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है तो वो सरासर नाजायज है। इसका शिफ्टिंग होना चाहिए था। 1 दिन की छुट्टी की बात है, अगले दिन आप 27 को न दें, लेकिन 27 के बदले 25-26 ही हो, तो यह शिफ्टिंग जो है आसानी से किया जा सकता था। लेकिन यह शायद सरकार के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसका ऑनरेबल हाईकोर्ट भी संज्ञान ले सकता है अगर इस बीच में इस बात को चैलेंज किया जाए कि ऐसा अगर किया जा रहा है। चूंकि अगर 7 दिनों का वेतन अगर काटा जा रहा है तो सरासर नाजायज है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो एक प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था कि उसको किसी भी ढंग से मतलब इस बात को देखना कि एकदम नहीं हो सकता, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये हो सकता था 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले से इस बात के लिए समाज में ये हो रहा था कि सोमवार को है तो सोमवार को शिफ्टिंग हो जाना चाहिए था। अदरवाइज ये जो किया जा रहा है वो फरमान है जो गलत है, बहुत ही गलत है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में इस बात को चैलेंज करने पर लगता है कि इसका फायदा हम लोग को मिलेगा। यह 7 दिन का जो वेतन काटा जा रहा है वो सरासर नाजायज है। हम एक चीज, हम संविधान की बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन जो हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं संविधान का, उसमें व्यक्ति की गरिमा एक शब्द आता है कि व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो एक तो व्यक्ति की गरिमा की बात है, और दूसरी बात कि संविधान में हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्या इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोगों को अपने पर्व त्योहार के दिन उनके मनमाने तरीके से उनको कार्यस्थल पर भेजना, कहीं उनको जबरदस्ती कंपेल करना कि आपको ट्रेनिंग में जाना, क्या यह जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, इस पर हमला है या नहीं है? निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता, और खासकर इस बात के लिए कि जबरन किसी से काम लेना यह सर्वथा अनुचित है। यह संविधान के खिलाफ भी है, संविधान सम्मत, और जो संविधान का मूल अधिकार है वह इसके खिलाफ है। और इस स्थिति में हम लोग इस लाइन पर कह सकते हैं कि इसको जबरन थोपा जा रहा है, और किसी से काम लिया जाना जबरन, यह शायद गैर कानूनी है। हम यह जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से तस्वीरें आई है और जिस तरह से वीडियो आया है, उसमें अभी शाम में एक सूचना मिली है कि लखीसराय में हलसी प्रखंड की एक शिक्षिका आज एक्सीडेंट में मर गई है। आज होली का त्योहार जिस दिन हुड़दंग होता है, उसमें सड़कों पर लोग इसी प्रकार से चलते ही हैं, कोई नशे में चलता है, कोई किसी तरीके से। तो एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत हुई है। आपको फतुहा की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक को हुड़दंगियों ने जो है सिर फाड़ दिया है, वो उनका इलाज चल रहा है। एक किसी जिले से जो तस्वीर आई है उसमें एक शिक्षक की आंख फोड़ दी गई है। आपको खगड़िया जिले से एक तस्वीर आई है जिसमें शिक्षक का पूरा हाथ फटा हुआ है, और कितने शिक्षकों के कुर्ते फाड़े गए हैं, कितने लोगों पर गोबर पटाया गया है, उस पर मोबिल उड़ेला गया है, कीचड़ पटाया गया है। तो इन परिस्थितियों में, और यह जानबूझ करके कि आज बच्चे नहीं आने वाले हैं, बिहार के किसी स्कूल में बच्चा नहीं आया है, और इसके बावजूद यह सरकार जानते हुए और शिक्षकों को स्कूल में आने के लिए मजबूर की है। तो और इस तरह के परिस्थिति, क्योंकि सामाजिक जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, यह परिस्थिति रहती है हमेशा, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाना, क्या यह व्यक्ति की गरिमा पर हमला है या नहीं है? निश्चित रूप से यह व्यक्ति की गरिमा और उसके धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा सीधा प्रहार किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात के लिए निश्चित रूप से सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, और खासकर जो 7 दिनों का वेतन काटने और इस तरीके का जो एक एक्शन लेने की बात हो रही है, उसको तुरंत ही विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक व्यक्ति गरिमा के खिलाफ है। और एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवार का मुखिया अगर वह स्कूल जाकर और इस तरीके से एक परिस्थिति को सीधा सीधा सामना करता है और उसमें इनसिक्योरिटी होती है, जिसका कि सरकार को ही संज्ञान लेने की जरूरत है। यह गलत है, निश्चित रूप से गलत है, निंदनीय है। यह भी जानकारी मिल रही है कि आज होली के दिन भी शाम में वीसी का आयोजन हुआ है, और उसमें विभाग के तानाशाह ने कहा है कि जो लोग भी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं या होली के दिन शिक्षकों को ड्यूटी में लगाने का विरोध कर रहे हैं मीडिया में आकर के, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और इस तरह का फिर फरमान निकला है, फिर हम लोग पर कार्रवाई के लिए फिर चिट्ठी निकलेगी। और इस तरह से क्या हम लोग की आवाज को इस तरीके से गलत हो और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बोले तो इस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं? संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल रूप से इसकी व्याख्या की गई है। इसमें सिर्फ रीजनेबलनेस जो है वह इस हिसाब से डाला गया है कि सर्टेन रीजनेबलनेस को लाया गया है, लेकिन यह जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यह सीधा सीधा रीजनेबलनेस प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। क्योंकि एक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर प्रोटेक्ट किया जाता है शिक्षकों को, इसके हितों को, इनके हित जो हैं या इनके सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए अगर कोई किसी भी तरीके का डिमांड रखा जाता है, तो यह मूल रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। मैंने पूर्व में यह भी कहा है कि ये जो है अगर इनसिक्योरिटी या किसी भी तरीके की कोई घटना घटित होती है, क्योंकि इसमें होली का हुड़दंग में लोग
कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं। और चूंकि शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं जो हैं वह दूर सुदूर देहात एरिया में भी है, जहां पर लोगों को जाना काफ़ी मुश्किल का काम होता है होली के दिन खासकर। और इस परिस्थिति में यह काफ़ी दुरूह कार्य अगर शिक्षकों के द्वारा, जिनके द्वारा भी किया गया है, तो यह काफ़ी दुरूह कार्य शिक्षकों के द्वारा किया गया है। और अगर नहीं भी किया गया है, किसी परिस्थिति में वो लोग नहीं गए, तो इसका अगर वेतन या किसी भी तरीके का कोई एक्शन होता है तो यह एकदम सरासर गलत है। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह न्यायालयीय कार्रवाई हो या सरकारी कार्रवाई हो। जरूर से जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम साथियों को हम अपनी ओर से हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर वेतन काटने का आदेश होता है वो सारे आदेश आप हम तक पहुंचा दीजिए। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई होगी और हम लड़ेंगे। हम लोग इस तरीके से बंधुआ मजदूर नहीं हैं कि ये हमको बंधुआ मजदूर की तरह जो चाहेंगे वो करेंगे और हम लोगों को जबरन जाकर के सिर फुरवाने के लिए और लोगों से गाली सुनने के लिए, मोबिल पटवाने के लिए हम लोग को मजबूर करेंगे। आज जहां जहां घटना घटी है, जहां जहां कैजुअल्टी हुई है, उसके लिए जिम्मेवार वही पदाधिकारी हैं जो आज स्कूल खोलने का आदेश दिए हैं। अब भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, इन लोगों को पार्टी बना के और इन लोगों पर मुकदमा दायर करने की जरूरत होगी तो किया जाएगा। और कार्रवाई की धमकी से हम नहीं डरते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी साथी घबराइए मत, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। नौकरी की कोई परवाह नहीं है और नौकरी भी कोई किसी पदाधिकारी ने और किसी राजनेता ने मुझे गिफ्ट में नहीं दिया है। मैं डिजर्व करता था तो नौकरी मिली है। नौकरी हमारी इतनी आसान नहीं कि आप खा जाइएगा। हम लड़ेंगे इस शोषण के खिलाफ। दास बनाने, गुलाम बनाने की जो सोच है और जिस तरह से आप मजबूर कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हम हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बिहार के आम आवाम तक आपके सारे करतूत का भंडाफोड़ करेंगे। घोटालों को दबाने के लिए ये होली के दिन लोगों को आप स्कूल में या कॉलेज में भेज करके और ये पर्दा डालना चाहते हैं। हम सारे घोटाले को एक्सपोज करेंगे और करके रहेंगे। और आप बीसी में आदेश देते रहिए, कार्रवाई आप करते रहिए। आपके किसी कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं। सारे साथी एकजुट रहिए। अगर वेतन कटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वेतन एक सप्ताह का वेतन कैसे काट लेंगे? वेतन एक दिन का भी नहीं कटने दिया जाएगा। लड़ेंगे लड़ाई।